हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड और ये हमारा है डे 17 का शेड्यूल। डे 17 का शेड्यूल है और आपको मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो ना साथ साथ में, तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपकी सिलेबस लगभग 85% कंप्लीट है। ठीक है ना। और अगर आप अभी से नए जुड़े हो तो आप अभी से डे 1 करके 17 दिन में आप 85% सिलेबस को करके एग्जाम देने जा सकते हो। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, जब स्टार्ट हुआ था ना, ये जब मैंने इसको स्टार्ट किया था शेड्यूल, डेली टारगेट शेड्यूल को, तो बहुत सारे लोग जुड़े थे। ठीक है ना। एक्साइटमेंट बहुत था। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो पीक होती है ना, एक एक्साइटेशन की पीक होती है। और जब हम लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं या किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, तो पीक पूरी यहाँ पे थी, ऑसिलेटरी। फिर धीरे धीरे करके वो फॉल होने लगी। अब बहुत कम बंदे हैं जहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। और जो इस फेज में आ गया ना, लास्ट के टाइम में, मतलब टी इन्फिनिटी पे जा रही है। ठीक है। मतलब लास्ट के टाइम में एंड पॉइंट पे ये टी इक्वल्स टू 0 हो गया, तो एंड पॉइंट पे जो रह गया ना, वही आराम से क्वालिफाई करते हैं। ठीक है ना। तो आपको इस जोन में हमेशा काम करना है। आपको जो है ना, इस जोन में हमेशा काम करना है, इस बात का ख्याल रखना है। ये तो सब करते हैं भाई। ठीक है ना। स्टार्ट सब करते हैं। इंटरमीडिएटरी आपको कोई फोर्स दे देगा कि हाँ चलो, अरे यार क्या कर रहे हो, थोड़ा पढ़ लो यार, है ना, फोर्स दे देगा। लेकिन ये फेज में से भी निकलना है और आपको इस फेज में हमेशा काम करना है। ठीक है ना। तो एंड फेज, इसको कहते हैं स्टेबल फेज, इसी को स्टेडी स्टेट फेज भी कहते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हमेशा इस फेज में आना है। चलिए, अब आज की शेड्यूल देख लेते हैं हम लोग। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, स्टार्ट में बहुत सारे बंदे जुड़े थे, एक्साइटेशन बहुत था। ठीक है ना। धीरे धीरे उनकी रैपिडनेस कम हो गई। चलिए, 26 जनवरी की शेड्यूल है, 18वां दिन, लगभग 17 दिन बचा है और। ठीक है ना। यू ऑल आर वॉचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड एंड स्टार्ट विथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट है। आप ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हो। आज हम लोग करेंगे लैंड फॉर्म्स बाय रिवर्स। ठीक है ना। पहला टॉपिक होगा लैंड फॉर्म्स बाय रिवर। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ज्योग्राफी का कोई भी सेगमेंट होगा उसका सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र ही हम लोग रखने वाले हैं। ठीक है ना। एक सोर्स पे काम करना है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आइसलैंड पे काम करना है। आइसलैंड एग्जाम में पूछता है, इसको 3 स्टार मार के इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है ना। फिर हम लोग तीसरे नंबर टॉपिक पे चलेंगे, वो होगा हमारा लेक्स एंड वाटरफॉल। लेक्स तो ऐसे कीजिए ना, ये आपको बीपीएससी के हर एग्जाम में दिख जाता है, या इंडिया के कोई भी स्टेट पीसीएस दोगे ना, वहाँ पे आपको इससे आराम से एक क्वेश्चन तो मिनिमम दिखेगा ही दिखेगा। एक चैप्टर की बात है, 3 पेजेस में होंगे मैक्सिमम में, इसको कर लेना है। अगर आपके पास टाइम बचता है या आपको अच्छा फील हो रहा है इसको करने के बाद ना, तो एक काम करना, ल्यूसेंट उठाना, या फिर अगर आपके पास क्राउन की बुक है तो, ठीक है ना, ल्यूसेंट या क्राउन में लेक वाले पोर्शन को कर लेना। अगर आपके पास नहीं होगा ना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ, मैं लेक वाले सारे पोर्शन को क्राउन से डाल दूंगा। ठीक है ना। उसमें अच्छा दे रखा है। उसके बाद हम लोग करेंगे स्ट्रेट्स, फिर करेंगे कनाल्स। तो हमारा आज का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट है ना, वो यहीं पे रुक जाएगा। लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर, लगभग आप ज्योग्राफी के एंड पॉइंट पे आ चुके हो। 2 दिन और करना है, खत्म हो गया मेरा ज्योग्राफी। ऑलरेडी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और देख लीजिए करंट अफेयर हमारा फिनिश है। साइंस में ऑलरेडी केमिस्ट्री और फिजिक्स खत्म है, और क्या चाहिए आपको। अब बायोलॉजी सेगमेंट में चलते हैं। तो आज का मैंने टॉपिक लिया है वो प्लांट से रिलेटेड होगा। प्लांट में फोटोसिंथेसिस, उसके बाद प्लांट में प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है। फिर हम लोग हार्मोन्स की बात करेंगे, प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे। ठीक है ना। फिर प्लांट की रिप्रोडक्शन पार्ट को बात करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग आज प्लांट के सारे सेगमेंट को रैप अप कर लेंगे। प्लांट से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है। ठीक है ना। ऑक्सिलिन, गिबरलिन। ठीक है ना। तो आप एक बार देख लेना। ठीक है ना। कितनी एटीपी निकलती है जब फोटोसिंथेसिस होता है, डार्क फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट किसने दिया था, प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करता है, रूट से क्या क्या लेता है, लीफ से क्या क्या लेता है। ठीक है ना। जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, फिर उसके ऊपर स्टोमाटा जो होता है वो उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है ना। आराम से अस्थिर से, देखो मैं हमेशा टारगेट छोटा देता हूँ, तो इससे आप आराम से अस्थिर से होके कर लोगे और एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आराम से करोगे, पूरा दिन लगाना आराम से, बीच बीच में एक सेगमेंट में एक बार बैठना तो दो पार्ट करना, एक बार बैठना 2 पार्ट करना, हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो कर रहे हैं आप मेरे साथ, उसको उनको रिजल्ट दिखेगा। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होकर ही आप एग्जाम में जाओगे। ठीक है ना। ये तो डेफिनेट है। चलिए, अब हम लोग बिहार स्पेशल वाले सेगमेंट में चलते हैं। तो आज मैंने बिहार स्पेशल में सेगमेंट को रखा है बिहार पॉलिटी को। ठीक है ना। बिहार पॉलिटी वाले सेगमेंट को रखा है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोग पंचायती राज वाले सेगमेंट को अच्छे से करिएगा। ठीक है ना। आपके पास बिहार स्पेशल की कोई भी बुक हो, ठीक है, इधर इम्तियाज अहमद हो या फिर क्राउन की बुक हो या फिर कहीं से भी कोई भी सोर्स हो आपकी खुद की, उससे पंचायती राज वाले सिस्टम को कर लीजिएगा। सेंटर स्टेट रिलेशंस को एक बार देख लीजिएगा और आर्टिकल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आर्टिकल किस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट में। ठीक है ना। फिर हम लोग एक और टॉपिक को लेते हैं, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार। ये आप देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देख पाइएगा तो मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में,
मैं इसको क्या करूँगा, मैं एक छोटी सी स्लाइड बना के डाल दूंगा, वही जैसे मैं मैप्स के थ्रू पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सेगमेंटेशन करके डाटा फैक्ट्स के साथ डाल दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स, जो हम लोग का ऑलरेडी फिनिश है, लेकिन हम लोग रिवीजन चल रहा है, रिक्रिएशन चल रहा है। तो नवंबर का करंट अफेयर मैंने फिर से लिया है, स्पीडी का। कुछ नहीं करना है, बस नवंबर के करंट अफेयर को 2 बार पढ़ जाना है अच्छे से, और कुछ MCQ लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद सेम नवंबर की करंट अफेयर को उठाना है जो बिहार का होगा। बुक तो मैंने आपको बता रखा है, मैंने मेरी अपने टेलीग्राम चैनल ISPC सिंप्लीफाइड पे डाल रखा है उस एडिटोरिया की बुक। एडिटोरिया के साथ साथ मैंने स्पीडी की भी डाल दी है अब, ठीक है ना। इन दोनों बुक को मैंने बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए डाल रखा है, तो आप मेरे चैनल से जाओ, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। तो ये रहा आज का शेड्यूल हमारा। बिल्कुल घबराना नहीं, आराम आराम से करते चलना है। टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है फॉर BPSC प्रीलिम्स, ठीक है ना। इसी तरीके से जुड़े रहिए। इसी तरह 69 का भी डेली शेड्यूल लाएंगे हम लोग, ठीक है ना, डे 1 से, और उस शेड्यूल को मैं खुद से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आप जाके, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल पे फिजिक्स की लेक्चर पढ़ी है ऑलरेडी पूरी, केमिस्ट्री मैंने 7 चैप्टर डाला है, वो देख लो, और साथ साथ में मैंने बिहार स्पेशल करंट करा रखा है, नॉर्मल करंट करा रखा है, करंट अफेयर स्पीडी की पूरी पोर्शन डाल रखा है, पॉलिटी आपको ल्यूशन की कंप्लीट मिल जाएगी सीरीज, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे शेड्यूल, एंड वी आर स्लोली प्रोसीडिंग टू आवर डे, and let's simplify each day and each moment of our preparation, and you all are watching ISPC Simplified. That's all of now.